एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करने वाला 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 के जियोग्राफी के पेपर की। आप मुझे बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। पेपर आया था बढ़िया, बहुत ही मस्त। 70 नंबर का पेपर था, पेज आए थे 8 और 20 क्वेश्चंस इसमें पूछे थे। 3 घंटे का टाइम था। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ये रहे हैं भाई, बढ़िया ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस की। कुछ इस प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चंस रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष माप है समय का, दूरी का, चाल का, घनत्व का। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष का माप क्या है? दूरी का है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है बिस्के की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, फारस की खाड़ी। राइट आंसर इज ये वन भाई, ये वाला आपका करेक्ट हो जाना है इसका। तीसरा क्वेश्चन देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका अगर हम राइट आंसर बात करते हैं तो भाई 1972। कौन सा करेक्ट है आपका? 1972 हो जाएगा। जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को कहते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वातार्क, टोर्नेडो। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 7। क्या रहेगा? 7। लंबे समय तक कम वर्षा और जल के अभाव की स्थिति को कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल शिकायत मत करना, इंग्लिश वर्जन का भी है मेरे पास एंड इंग्लिश वर्जन में पूरा बताऊंगी आज, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लंबे समय तक वर्षा और जल के अभाव की स्थिति को क्या कहा जाता है भैया? सूखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखा। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। अब यहाँ पर देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट एयर इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। पहले का आपका करेक्ट हो जाना है बी वाला। द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड एक्योर्स इन। तो इसका क्या हो जाएगा? वाई द फंडी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? सी वाला। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो सी वाला, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? सो 1972। Question number 4, when two different air masses meet the boundaries zone between them is called as a, क्या कहा जाएगा भैया? फ्रंट कहा जाएगा। आपका ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5, वाटर स्कैरिटी एंड लेस रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज नोन एज अ ड्रॉट, फ्लड, लैंडस्लाइड या फिर आपका ये। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला? झेलम, ये वाली नदी है ना। अब आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के अध्ययन का प्रादेशिक उपागम खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, सेकंड क्वेश्चन है कि सागरीय अध्यस्थल विस्तार संकल्पना का प्रतिपादन खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो ये भी किया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। आर्थर होम्स के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रिया को समूह रूप से बात करते हैं। अगर हम बात करें, ये वाला हो गया था ना अपना कि वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रिया की को समूह रूप से क्या बोलेंगे अपन? तो इसको बोला जाता है संवहन। क्या बोला जाता है भैया? संवहन बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ था। किस में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण दिशा तक भारत की वास्तविक दूरी की कितने किलोमीटर है? तो ये कहीं है आपके 32-14 किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर, ठीक है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें इंग्लिश वर्जन वाले बच्चों की, तो फर्स्ट का हो जाएगा बच्चा पार्टी आप लोगों का कार्ल्स रिटर, जो फर्स्ट में था कार्ल्स रिटर। सेकंड में आपका हो जाएगा आर्थर होम्स, आर्थर होम्स। थर्ड, द प्रोसेस दैट वार्म दैट एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रेफर्ड एज, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा बच्चे आपका कन्वेक्शन, ये हो जाएगा संवहन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन कंट्री, तो इसका हो जाएगा ब्राजील। किसमें हुआ था? ब्राजील में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज किलोमीटर, तो ये कुछ है आपकी 3214 ओके। चलिए, डिजास्टर मैनेज यहाँ पर लिखा है ना आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो इसका हो जाएगा आपका 2005, है ना। अब यहाँ पर देखिए सत्य असत्य का बिग बैग सिद्धांत को एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, गलत। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप से गति करते हैं, सत्य। संकटापन्न प्रजाति के बारे में रेड लिस्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। भूसंकलन अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों में होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत, ये कट है ना। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट होना है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। सेकंड आपका ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ आपका ट्रू हो जाना है, इसके बाद फिफ्थ आपका ट्रू हो जाएगा, सिक्स्थ आपका फॉल्स हो जाएगा। इंग्लिश वाले वर्जन वाले बच्चे देख लेना आप लोग। ठीक है, सही जोड़ी की मैं बात करती हूँ, तो कयाल का क्या हो जाएगा आपका मालारवार तट सांगपो, इसका हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। लू, इसका हो जाएगा आपका क्या, गर्म पवन। पटल विरूपण, इसका हो जाएगा आपका वलन। लटकती घाट, इसका हो जाएगा हिमानी। तो पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये हो जाएगा, फोर्थ का ये एंड फिफ्थ का ये। मैच द कॉलम्स की अगर हम बात करते हैं, तो वही इसका कॉन्सेप्ट रहना है आपका कि यहाँ से अगर मैं निशान लगा दूं आपके, तो 5, 3, 4, 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका भूकंप के द्वारा हुई प्रत्यक्ष हानि में कौन से मापक के द्वारा मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो अल्फ्रेड बगेनर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है, तो सिरस बादल होता है। कौन सा होता है भैया, सिरस बादल, है ना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ, महासागरों के सबसे गहरे भागों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चैलेंजर द्वीप या फिर मारियाना ट्रेंच। चैलेंजर द्वीप और मारियाना, आगे देखना, मारियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो अनीमुडी चोटी हो जाएगा, डी नहीं टी, है ना, चोटी ऐसा। इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, इसका हो जाएगा रिएक्ट स्केल हो जाएगा, इसका अल्फ्रेड ब्रेगनर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा सीरियस क्लाउड्स। ठीक है,
सीरियस बात है ना। अब आपके ये देख लीजिए, आप क्वेश्चंस जो आए थे बहुत ही सिंपल आए थे एंड बहुत ही मस्त आपका पेपर रहा है। एंड अगर आपका अच्छा गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जो मैंने बताए हैं आप लोग मुझे ये बताना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके कितने सही एंड कितने गलत हैं। आई होप सो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। पेपर बढ़िया गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो भाई। एंड हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तो यार लाइक तो कर ही दिया करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।